4 जून 400 पार। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हम एनडीए को 400 पार कराएंगे, 200 पार नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव के 4 चरण ही पूरे हुए हैं, लेकिन जीत को लेकर दोनों तरफ भविष्यवाणियों की तोपें ऐसी दागी जा रही हैं, मानो 4 जून का बहुमत फिक्स हो गया हो। सबके अपने अपने दावे भी फिक्स हैं। गृह मंत्री अमित शाह तो 4 चरणों की 380 सीटों में ही बहुमत ढूंढ लाए हैं, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा, देखिए कहीं 600 न पार हो जाए। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बीजेपी सपना देख रही है, कभी बोलती है 500, कभी 400, कभी अब गनीमत है 600 नहीं बोली। दूसरी बार राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर देश को भरोसा दे दिया कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनके साथ साथ उनके साथियों ने चुनाव परिणाम को फिक्स कर दिया है। 4 जून से पहले ही बता दिया कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। ये बात अलग है कि सबके ज्योतिष मीटर में आंकड़े अलग अलग हैं। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही। 140 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के गैंग को 140 सीटों पर रोक देगी। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं कि 380 में से बीजेपी के लिए 150 सीटें भी मुश्किल हो जाएंगी। तो उन्हीं के नेता जयराम रमेश को लग रहा है कि 2024 के चुनाव में 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग की चमक फीकी पड़ने वाली है। हालांकि आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी ने भी बराबर की मोर्चेबंदी कर रखी है। यूपी के डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि इस बार 80% वोट हमारे हैं। 2004 में जो बदलाव और परिवर्तन आया था, इंडिया शाइनिंग था, और लोग कहा करते थे अरे भीष्म पितामह हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो उनको कोई हरा नहीं सकता। पर मई 2004 में किसकी सरकार बनी? आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। जी न्यूज़।